हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारी सी स्वेटर लेके आई हूँ। ये मैंने 6 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चे के लिए बनाई है। बहुत प्यारी सी एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है ये, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे पूरा बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनेगी। देखिए इस तरीके से ये इतना प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें क्रोशिया से फूल, ये जो फ्लावर बनाए हैं ये क्रोशिया से बनाए हैं, और ये पूरी स्वेटर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगी कि आपको कैसे बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये वाला ऊन मैंने इसमें लिया है। ये बारीक वाला ऊन है, बिल्कुल वर्धमान का ये वाला लिया है मैंने ऊन। और इसमें मैंने जो सिलाई यूज करी है वो 10 नंबर की सिलाई इस्तेमाल करी है। और इसके लिए आपको बस 10 नंबर की सिलाई चाहिए, ऊन चाहिए और क्रोशिया चाहिए, जिससे आप ऊन वाली जो क्रोशिया होती है मोटी वाली, और ये फ्लावर बनाने के लिए व्हाइट और येलो कलर की ऊन चाहिए, और बटन्स की जरूरत होगी आपको, सीजर्स, बस यही चीज चाहिए। और आप ये स्वेटर बनाना शुरू करिए इस तरीके से। इसका सबसे पहले हम स्वेटर का आगे का पल्ला बना रहे हैं। उसके लिए हमने 10 नंबर की सिलाई से ही ये स्वेटर पूरा बना रहे हैं। 10 नंबर की सिलाई ले ली है मैंने। अब इसके बाद देखिए हमें फंदे डालने हैं। मैंने ये बारीक वाली ऊन ली है, ये वाली वूल ली है मैंने, ये थोड़ी बारीक है ज्यादा, तो मैं इसमें 40 फंदे डाल रही हूँ। जिस भी मेथड से आपको फंदे डालने आते हैं आप उससे फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज कर रही हूँ। अगर आपको ये वाला मेथड सीखना है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका मेथड डाल दूंगी, आप उससे देख के ये वाले फंदे डाल सकते हैं। बहुत इजी होते हैं आराम से डालने में, और बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे करते हुए आप अपने 40 स्टिचेस में डाल लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। 40 फंदे डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई में पूरे फंदे डाल लिए हैं, 40 फंदे। अब इसके बाद देखिए हमें कैसे पहली सिलाई बनानी है। पहले हम इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना रहे हैं, तो इसके लिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे हम। ये पहला फंदा हम ऐसे देखिए सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से पूरा बॉर्डर हम ये वाला कंप्लीट करेंगे। पहले ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बना के फिर मैं इसकी नेक्स्ट रो में आपको बताऊंगी आपको और आगे कैसे बुनना है। न्यू बिगिनर्स के लिए मैं इसे सही से समझा दूंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी पहली रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये हमारी देखिए ये फ्रंट साइड की रो आ गई है। अब मैं आपको ये रो बुन के बता रही हूँ कैसे बनाई जाएगी। दूसरी रो है हमारी ये। तो देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है वो वैसा ही बनेगा। ये फंदा सीधा दिख रहा है, देखिए ये सीधा बनाया जाएगा। ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा बनाया जाएगा। ये सीधा, ये उल्टा। जो फंदा जैसा दिख रहा है वो फंदा आप वैसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद ऊन आगे लेकर दूसरा फंदा उल्टा, फिर देखिए ये सीधा, फिर उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे बनाएंगे। तो देखिए आपकी ऐसे लाइनिंग्स ऐसे आएगी, बिल्कुल सीधी सीधी सी। इस तरीके से आप अपनी 10 रो कंप्लीट कर लीजिए। ये 2 रो हो गई हैं, ये वाली और ये वाली। इसके बाद 8 सिलाई और बुनेंगे तो आपकी 10 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। इतना आप पट्टी बना लीजिए, फिर मैं उसके आगे बताऊंगी आपको कैसे बनाना है इसका पार्ट। इस तरीके से अब हमने ये अपनी बॉर्डर वाला पार्ट पूरा बना लिया है। देखिए 10 सिलाई हमने ये कंप्लीट कर ली है। अब हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। इसमें फ्रंट साइड की रो हमें पूरी सीधी बनानी होगी। ये फ्रंट साइड का हमारा है ये पोर्शन। तो देखिए इसके सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे फ्रंट साइड के, और बैक साइड के सारे फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। इसमें हमारे 40 फंदे हमने लिए थे, ये अभी हमारे 40 ही रहेंगे। हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, कोई फंदा घटाएंगे नहीं। इस तरीके से हम अपना ये वाली पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे सीधे बुन लीजिए और एंड के
फंदे जब बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है एंड के फंदे। अब हमारे देखिए लास्ट के 4 फंदे बचे हैं। ये फ्रंट साइड की रो हम बना रहे हैं। तो देखिए इसके आखिर के फंदे कैसे बुने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सारे फंदे हम सीधे बुन रहे हैं पूरी सिलाई में, और लास्ट का फंदा हम बुनेंगे नहीं, ऊन आगे लेंगे और इसे बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे सिलाई में। इस फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे सीधा। सारी सिलाइयों में आपको यही करना होगा। आखिर के फंदे को आप बिना बुने उतारेंगे और पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे जब बैक साइड की सिलाई। अब आप ऊन आगे लेकर सादे फंदे जो है सारे के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये बैक साइड की रो है हमारी। और इस रो में भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। पहले इसके आप सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए ऐसे। अब ये हमारे देखिए 4 फंदे बचे हैं, बैक साइड की रो बुन रहे हैं हम। इसके देखिए कैसे बुनेंगे हम। पहले ये सारे फंदे हम उल्टे ही बुन रहे हैं, ऐसे बुनते रहेंगे। बस लास्ट का फंदा हमने ऊन अपनी साइड रखना है और इसे बिना बुने उतार लेना है ऐसे। और देखिए अब ये फंदा जो है फ्रंट साइड से बुना जाएगा ऐसे सीधा। पूरी स्वेटर में आप यही करेंगे, लास्ट का फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसे दूसरी साइड से सीधा करके बुनेंगे। ऐसे करते हुए आप अपनी ये फ्रंट साइड की रो सीधी बुनते हुए और बैक साइड की रो के पूरे फंदे उल्टे बनाते हुए आपको ये 30 सिलाई आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, 30 रोज। फिर मैं आपको उसके आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। 30 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए आप। यहां से लेकर यहां तक 30 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है, 30 रोज बना ली है। अब देखिए अब हमें यहां से इसके गले की घटाई करनी है फंदों की। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये पहला फंदा ऐसे बुनेंगे सीधा। उसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट वाले 2 फंदे हैं, इसमें से पहला वाला जो फंदा है सेकंड नंबर वाला, इसे हम ऐसे करके पलटा लेंगे और फिर 2 फंदों में एक साथ बैक साइड से सिलाई डालेंगे ऐसे, और इन दोनों फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो हमारे 2 फंदों का हमने एक बना लिया। इसके बाद देखिए हमें सारे फंदों को सीधा बुनना है। हर फंदे को इस तरीके से सीधा बनाना है। ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और इसके बाद हमें 3 सिलाई और बिल्कुल प्लेन बनानी है। एक उल्टी जो बैक साइड की सिलाई आएगी वो, फिर एक फ्रंट साइड की सिलाई, फिर एक बैक साइड की सिलाई। जब हम अपनी ये वाली रो को लगाकर 4 रो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट हमारी जो रो आएगी फर्स्ट वाली फ्रंट साइड की, उसमें हम फिर से यहाँ पे फंदा घटाएंगे। हर चौथी सिलाई में मतलब आपका एक फंदा कम होगा। देखिए मैं आपको एक बार ये वाली रो बुन के दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये ऐसे बुनेंगे जैसे हमने आपको शुरू में बताया था ऐसे। और इस वाले फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे ऐसे, सीधे फंदा जैसे बुनते हैं ऐसे। और फिर बाकी के सारे फंदे आप उल्टे बनाएंगे। ये वाली रो आप अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद 2 सिलाई और बुन लीजिए। एक फ्रंट साइड की रो पूरी सीधी बनाएंगे आप और बैक साइड की रो बनाएंगे पूरी उल्टी। जब आपकी 2 रो इसके बाद और कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आपको बताऊंगी घटाई यहाँ की। अपना फंदा पहले घटाया था और उसके बाद हमने 3 सिलाई और बुन ली। अब हमारी फिर से ये फ्रंट साइड की रो है, तो अब हम इसमें फिर से एक फंदा घटाएंगे। हर चौथी सिलाई में एक फंदा कम करते जाएंगे हम। ये देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। इसे पहले फंदे को बुनेंगे ऐसे
और फिर उसके बाद वाले फंदे को ऐसे पलटा लेंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर 2 फंदों को में एक साथ बैक साइड से सिलाई डालकर उसे एक बना लेना है, देखिए ऐसे। यहाँ पे हमारा फंदा एक और घट गया। अब इसके बाद के सारे फंदे आप सीधे बनाएंगे इस रो के, और फिर उसके बाद की 3 सिलाई और बनाएंगे। तो फिर उसके बाद जब आपकी ये फिर चौथे नंबर की जो रो आएगी उसमें फिर से एक फंदा यहाँ पे घटेगा। इस तरीके से फंदे घटाते घटाते यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हमारे पास 27 फंदे बचे हैं, 27 स्टिच, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फंदे घटा लिए हैं। अब हमें फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। एक फंदा देखिए हमने यहाँ पे घटाया था, लास्ट वाला 13 नंबर वाला, और फिर हमने 3 सिलाई और बुन ली है। इसके बाद यहाँ पे अब हम फंदा घटाएंगे, यहाँ से लेकर नीचे से लेकर यहाँ तक हमारी पूरी, जैसे आप ये लाइन गिनेंगे, ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये वाली लाइन जब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 82 यानी कि 82 लाइन होती है। ये वाली 82 रो आपने यहाँ से लेकर पूरी पट्टी के बाद बुन ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 82 रोज। तो आपका ये पूरा बन गया है पार्ट। अब यहाँ पे हमें फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने 82 रोज बुनी है यही आप बुनेंगे पीछे वाले जो बैक साइड वाला पार्ट होता है, इसमें भी आप इतनी ही सिलाई बुनेंगे, 82 सिलाई यानी कि 82 रोज। अब इसमें मैं आपको फंदे कास्ट ऑफ करना बता रही हूँ। देखिए पहले आपको पहला फंदा बुनना है सीधा, और फिर दूसरा फंदा बुनना है सीधा, और दोनों पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से देखिए ऐसे उतार देना है। फिर आगे वाला फंदा आपको ऐसे सीधा बुनना है, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देना है। यही आपको पूरी फंदों में यही करते जाना है। आगे वाला फंदा एक बुनेंगे सीधा, और पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लीजिए, एंड में मैं बताऊंगी। इस तरीके से अब हमारे सिर्फ 3 फंदे बचे हैं। तो देखिए ये वाला फंदा हम बुनेंगे और इसे देखिए इस तरीके से निकाल देंगे, और लास्ट का फंदा हम बुनेंगे और इसे ऐसे निकाल देंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो फंदा लास्ट का आपका बच जाएगा, इससे आपने क्या करना है, देखिएगा आपने अपना जो ऊन है आपका बचा हुआ ये वाला पूरा, इसे इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। और ऊन आप इतना कट कर लीजिए जितना आपको सिलाई के लिए चाहिए। अब इसके जो मोटे की यहाँ पे से सिलाई होगी, बस इतना आपको ऊन रोकना है, बाकी का आप इसका ऊन कट कर लीजिए। और ये जो ऊन है इसे अपने इस वाले पार्ट के अंदर से ऐसे निकाल दीजिए, देखिए इस तरीके से। तो ये आपका एक पार्ट जो है आगे का पल्ला पूरा बन गया है। अब आपको इसके दूसरा वाला पल्ला बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सिलाई में फंदे डालकर ये फ्रंट वाला जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो बनाने के लिए 40 फंदे मैंने इसमें डाले हैं और 10 सिलाई का ये बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद देखिए 30 सिलाई हमें फिर से इसकी वैसे ही बुननी है जैसे इसके दूसरे वाले पार्ट की पहले मैंने बताया है बनाई थी। फ्रंट साइड की पूरी रो सीधी बनाएंगे और बैक साइड की पूरी रो उल्टी बनाते हुए 30 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसकी घटाई बताऊंगी कि कैसे होगी इसकी घटाई। जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया था वैसे ही हमने अपना दूसरा ये वाला पार्ट भी अपना बना लिया है। इसमें हमने 30 सिलाई बुन ली है यहां से लेकर यहां तक की। अब इस वाले पार्ट में हमारी घटाई जो थी वो इस साइड से हुई थी। अब इस वाले पार्ट में घटाई जो होगी फंदों की वो ऐसे होगी, इस साइड से होगी। अब देखिए इस साइड से घटाई होगी तो आपको ये सारे फंदे बुनने होंगे।
31वीं रो है हमारी, ये 31 रो है। देखिए हमें इसके सारे फंदे पहले सीधे बुनने हैं। इस तरीके से बुनते हुए देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इसमें 3 फंदे बचे हैं। तो जब 3 फंदे रह जाएंगे लास्ट के, तो हमें 2 फंदों को सिलाई से बाहर निकालना है। और देखिए पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा पीछे ले लेना है, इस तरीके से। देखिए ऐसे करके, और फिर इन दोनों फंदों को हमने बैक साइड से सिलाई डालकर, देखिए बैक साइड से सिलाई डालकर दोनों फंदों को एक कर लेना है ऐसे। और फिर लास्ट का फंदा ऊन आगे लेकर बिना बुने ही उतार लेंगे, जैसे आप शुरू से करते आ रहे हैं वैसे ही। अब आपकी घटाई जो होगी वो इस साइड से ऐसे होगी गले की। अब बैक साइड की रो आप पूरी उल्टी बुनेंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। बस पहला फंदा आप सीधा बनाएंगे, उसके बाद के सारे फंदे इस तरीके से आप उल्टे बनाएंगे। और फिर उसके बाद की 2 सिलाई और बुनेंगे। एक फ्रंट साइड की रो पूरी सीधी और बैक साइड की रो पूरी उल्टी बुनेंगे। फिर एक फंदा घटेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फंदा घटेगा, एक बार और मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये अपनी इसके बाद की 2 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिएगा। एक फ्रंट साइड की पूरी सीधी और बैक साइड की पूरी उल्टी सिलाई। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया था इस जगह पे। अब हमारे हमने 3 सिलाई बुन ली है, 1 2 3। अब इस सिलाई में हम फिर से यहीं पे फंदा घटाएंगे, चौथी सिलाई में। तो इस तरीके से आप ये वाली रो पूरी कंप्लीट करेंगे। और लास्ट के जब 3 फंदे बच जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि फंदा कैसे घटेगा, एक बार और मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी ये वाली ये सारे फंदे सीधे बुन लीजिए ऐसे। इस तरीके से अब हमारे ये 4 फंदे बचे हैं। तो देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद के जो 3 फंदे जब बच जाएंगे, तो इन 2 फंदों को हम सिलाई से बाहर निकाल लेंगे और इस फंदे को पीछे और इस फंदे को आगे ले लेंगे। देखिए ऐसे करके पलटते हुए, और इन दोनों फंदों में एक साथ पीछे से सिलाई को डालकर दोनों फंदों को एक कर लेंगे ऐसे। और फिर लास्ट का फंदा ऊन आगे लेकर ऐसे ही उतार लेंगे। तो देखिए आपके यहाँ पे एक फंदा घट गया था और यहाँ पे दूसरा फंदा घट गया है। ऐसे ही हर 4-4 सिलाई में आप फंदे ऐसे ही घटाते जाएंगे, जैसा आपने इस वाले पार्ट में घटाया। किसे मैंने पीछे का पार्ट बनाने के लिए 80 फंदे डाले अपनी सिलाई में और उसका 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। अब ये जो हमारा पीछे का पार्ट है, ये हम ऐसे ही पूरी फ्रंट साइड की रो सीधी और बैक साइड की रो उल्टी बनाते हुए इसे हम पूरा इतना ही कंप्लीट करेंगे जितना हमने आगे के पार्ट बनाए थे। जैसे मैंने आपको बताया था, आगे के पार्ट में जितनी सिलाइयाँ मैंने गिन के दिखाई थी, उतने ही आप इसमें सिलाइयाँ बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये 3 पार्ट हमने बना लिए हैं। एक देखिए बैक साइड का पार्ट हमने पूरा बनाया है इस तरीके से प्लेन बिल्कुल, और ये वाला हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, और एक पार्ट हमने ये वाला बना लिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो ये अब हम इन तीनों को अब हम पहले जोड़ लेंगे कंधे से, इधर शोल्डर से इस साइड और इस साइड हम सिलाई कर लेंगे सुई लेकर। और उसके बाद हम फिर यहाँ पे जो पट्टी बनेगी वो हम फंदे उठा के बनाना आपको बताएंगे। सबसे पहले इन्हें आप जोड़ लीजिए।
देखिए इस तरीके से इसे उल्टा करके आप लेंगे और इस साइड से इसे भी उल्टा करके ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से। और इसमें आप ये वाला ऊन अपनी सुई में डालकर इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिए और ये वाला पार्ट आप यहाँ पे दूसरे साइड में ऐसे सिल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सुई में ये वाला ऊन डाल लिया है और मैं आपको थोड़ा सा बना के बता दे रही हूँ इसको सिलना न्यू बिगिनर्स के लिए। देखिए इस तरीके से आपको इधर पहले वाले फंदे में और इधर भी पहले वाले उसमें देखिए इस तरीके से फंदे में अपनी सुई को डाल के ऐसे निकालना होगा और फिर इसके बराबर वाले में ऐसे लेकर और ये नेक्स्ट वाला दूसरे नंबर वाले में इधर लेकर इन दोनों को ऐसे सिलना होगा। फिर ऐसे ही आप सिलते जाएंगे आगे की भी सिलाई एक एक देखिए ऐसे लेकर और ऐसे लेकर इस तरीके से ऐसे लगातार आप सिलेंगे इसे। ऐसे आप ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लीजिए और फिर इधर की साइड में ये वाले पार्ट को ऐसे जोड़कर देखिए उल्टी साइड से जोड़िएगा। ये भी आपका उल्टा होना चाहिए और ये भी इस तरीके से यहाँ से भी जोड़ लीजिए। फिर मैं आपको इसकी पट्टी बनाना बताऊंगी कैसे बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने तीनों के तीनों पल्ले आपस में जोड़ लिए हैं इस शोल्डर के साइड से। अब मैं आपको इसके सामने की जो ये वाला बॉर्डर होगा ये बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए हमें यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। आप चाहें तो सलाई से फंदे उठा सकते हैं और चाहें तो आप क्रोशिया जो होती है ऊन वाली उससे भी फंदे उठा सकते हैं। क्रोशिया से उठाने ज़्यादा इजी रहते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी फंदे उठाना। तो आपको देखिए ऊन का सिरा लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है फंदे उठाने इस साइड से। ये आपका राइट हैंड साइड वाला पल्ला है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपनी सलाई को आपने बिल्कुल ये जो आपके फंदे हैं नीचे वाले इसकी साइड में इधर डालना है। एक फंदा आप यहां से उठाएंगे बिल्कुल नीचे से। देखिए इस तरीके से इसके जो पहला वाला जो आपका शुरू का फंदा था नीचे की पट्टी का उसमें आपने ये देखिए यहाँ पे आपने सलाई डालनी है और ऊन का सिरा लेकर इस तरीके से देखिए ऐसे लेकर और आपको ये ऐसे फंदा उठाना है। देखिए इस तरीके से ये आपका पहला फंदा उठ गया है। इसके बाद आपको बिल्कुल बराबर बराबर से देखिए ये पहले वाले अब आपको यहाँ पे फंदे में डालना है बिल्कुल नीचे वाले में। देखिए यहाँ पे और ऐसे एक फंदा उठा लेना है। इस तरीके से आपके दो फंदे हो गए। अब देखिए आपको ये वाला जो ऊन का सिरा है इसे यहीं पे आप बांध लीजिएगा, डबल नॉट लगा लीजिएगा। अब इसके बाद लगातार आप फंदे उठाते जाएंगे। अब इसी तरीके से आप तीसरे वाले देखिए बिल्कुल इसके ऊपर वाले में यहाँ पे डालेंगे सलाई ये वाले में और देखिए ऐसे करके फंदा उठाएंगे। अब मैं आपको क्रोशिया से फंदे उठाना बताती हूँ। क्रोशिया से भी बहुत आसानी से फंदे उठ जाते हैं। ऊन वाली क्रोशिया आपको लेनी है और देखिए इसके ऊपर बिल्कुल जस्ट ये वाला फंदा आपने उठाया है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे आप सलाई डालेंगे अब और ऐसे लेकर के देखिए ऐसे लिया और इसे ऐसे सलाई में ले लिया। ये ज्यादा आसानी से आपके फंदे उठ जाएंगे क्रोशिया से अगर आप करेंगे। और देखिए एक के बाद एक फंदे के ऊपर जो आपके ये होल है इसमें आपको लगातार डालते रहना है अपनी क्रोशिया को। देखिए ये दूसरा यहाँ पर अब है
यहाँ पे लेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके आगे ऐसे, फिर इसके जस्ट आगे वाले फंदे में डालेंगे ऐसे। हमने इसकी जो बॉर्डर बनाया था यहाँ पे 10 सिलाई बनाई थी, तो ये 10 ही फंदे हमारे यहाँ पे उठेंगे। और हमने यहाँ से लेकर के ऊपर तक 82 सिलाई बनाई है, तो हमारे 82 फंदे ही ऊपर उठेंगे। 10 + 82 हमारे 92, यानी कि 92 फंदे हो जाएंगे आगे के पार्ट में। देखिए इस तरीके से आप फंदे उठाते जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 फंदे आपके यहाँ पे बॉर्डर के हो गए हैं। अब ऊपर के 82 लाइंस हमने बनाई थी, तो हमारे 82 ही फंदे उठेंगे इसमें। अब देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ से देखिएगा गौर से। ये वाली जो आपकी लाइन है बिल्कुल साइड वाली, इससे आपने बिल्कुल नहीं लेना है। ये देखिएगा, ये वाली लाइन में कुछ नहीं करना है आपको। इसके बराबर में जो एक लाइन जा रही है ऊपर को, इसमें से आपको फंदे उठाने हैं लगातार। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पहला फंदा यहाँ से उठेगा, ये देखिए यहाँ से ये जो फंदे जा रहे हैं ऊपर को, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इनके बीच में से ही फंदे आप लगातार उठाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए पहले वाला फंदा है आपका ये वाला, इस पे अपनी क्रोशिया को डाल के ऐसे निकाल लीजिए और ऐसे ले लीजिए फंदा। फिर इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला लेंगे आप, ये वाला देखिएगा गौर से, ये वाला लेना है और इस पे ऐसे क्रोशिया को डाल के ऐसे लेकर ऐसे निकाल लेना है। फिर इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला ये वाला है, देखिए ये वाले पे डालेंगे और ऐसे लेकर के ऐसे उठा लेंगे। और अगर आप सलाई से लेना चाहें तो सलाई से इस तरीके से उठाएंगे। देखिए बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले पे डालेंगे अपनी सलाई को और ऐसे लेकर के ऐसे ले लेंगे। फिर ये बड़ा ऊपर वाले में डालेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे ले लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी वाली लाइन पे से फंदे उठा रहे हैं। बिल्कुल किनारे में जो ये वाली लाइन है, इस पे नहीं लेना है हमने। देखिए ये जो बिल्कुल किनारे पे लाइन आ रही है, इस पे नहीं लेना है हमें। इसके बाद दूसरी लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट, घने घने से फंदे हैं इसमें, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं हर एक पे से। देखिए अब इसके बाद यहाँ से उठाएंगे, फिर इसके बाद इस साइड ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, हर एक एक फंदे पे से उठाएंगे तो हमारे बिल्कुल उतने ही फंदे उठेंगे जितने हमने सलाई बुनी है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक 30 फंदे उठा लीजिए। फिर आपके यहाँ से जो फंदे आपने घटाए थे, तो यहाँ से फिर ऐसे आपके फिर यहाँ से फंदे उठेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं, तो हमारे 92 स्टिच यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम ये जो बैक साइड वाला पार्ट है, इसके फंदे उठाना आपको बता रहे हैं। देखिएगा कैसे उठेंगे। इसमें आपको हर फंदे पर ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ से बिल्कुल साइड पे ये वाला फर्स्ट वाला, इस पे पहले सिलाई डालनी है अपनी, कि इसके नीचे ऐसे। चाहे तो आप क्रोशिया से उठा सकते हैं, क्योंकि ये टाइट हैं ये सारे फंदे, तो क्रोशिया से आसानी से उठेंगे। ऐसे लेकर देखिए, ऐसे लेकर और आपको ये सिलाई में डाल लेना है। फिर ऐसे ही आपको लगातार 1 बाय 1 फंदे उठाते जाने हैं। एक यहाँ पे उठा लिया आपने। अब आपको बिल्कुल इसके जस्ट आगे वाले पे देखिए, यहाँ पे सिलाई डालनी है। अब आपको इसके जस्ट आगे वाले पे सिलाई डालनी है। देखिए इस वाले फंदे पे, और यहाँ से ऐसे लेकर
ऐसे फंदा उठा लेना है। फिर आपको यही करते जाना है बार बार, बिल्कुल जस्ट बराबर वाले पे फिर सिलाई डालेंगे। देखिए एक भी फंदा छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये वाले पे से उठाना है, बिल्कुल जस्ट बराबर वाले पे ये ले करके ऐसे और ऐसे ले लेंगे। फिर इसके बिल्कुल आगे वाला फंदा लेंगे। देखिए ये वाला, अभी आपने ये वाला लिया, अब ये वाला लेंगे। ऐसे आप लगातार फंदे इसके उठाते जाइए बैक साइड वाले पार्ट के। फिर हम आपको आगे वाले जो दूसरा वाला पल्ला है उसके फंदे बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये बैक साइड के पूरे फंदे उठा लिए हैं। तो हमने यहाँ पे 30 फंदे उठाए हैं, यानी कि 30 स्टिच। 92 यहाँ थे और 30 यहाँ हो गए हैं। अब हम आगे के पार्ट के फंदे उठाएंगे, ये भी 92 ही उठाएंगे हम। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो फंदे आपके, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, देखिए ये कोने वाली जो फंदे हैं बिल्कुल पीछे वाले, इन्हें नहीं देखना है। ये जो आगे से जो लाइन जा रही है ये वाली पहली वाली, तो इसमें से ही हर एक पे से हम ऐसे फंदा उठाएंगे। एक यहाँ से उठाएंगे, फिर एक उसके जस्ट बराबर वाले पे से यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर बिल्कुल इसके जस्ट बराबर वाले में से ऐसे उठाते जाएंगे फंदे। इस तरीके से हम उठाएंगे। तो देखिएगा यहाँ तक हमारे 30 हो गए हैं। अब ये लाइन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से ये वाला फंदा है। तो हमें यहाँ से फंदा उठाना होगा। तो यहाँ पे बीच में गैप आ जाएगा थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे एक सिलाई, जो सिलाई है ये करी हुई, इसके बीच में से एक फंदा उठा लेते हैं पहले, नहीं तो यहाँ पे एक छेद जैसा आ जाएगा, होल जैसा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक फंदा हमने यहाँ पे उठा लिया है। अब देखिए अब यहाँ पे फंदा उठेगा, ये वाले पूरे जो लाइन जा रही है इस पे से एक एक करके उठता जाएगा फंदा। पहले यहाँ पे ऐसे लेंगे, ऐसे डालेंगे, फिर इसके जस्ट नीचे वाला देखिए ये वाला ये है, फिर इसके देखिए जस्ट नीचे वाला ये वाला है। ये वाला देखिए। तो यहाँ पे आप अपनी कुरेशिया डाल के ऐसे फंदा ले लेंगे। फिर इसके बिल्कुल जस्ट नीचे वाला देखिएगा ये वाला है, यहाँ पे आप अपनी कुरेशिया डालेंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे। फिर इसके जस्ट नीचे वाला देखिए ये वाला है, इस पे कुरेशिया डालेंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे, फिर इसके जस्ट नीचे वाले पे डालेंगे। एक भी आपको छोड़ना नहीं है, लगातार आपको ऐसे फंदे लेते जाने हैं। एक ही वाला ले लिया आपने यहाँ से, अब यहाँ से लेंगे इसके जस्ट नीचे वाले में से, ऐसे लेते हुए आप अपने पूरे के पूरे फंदे कंप्लीट कर लीजिए नीचे तक के। 92 आपके स्टिच हो जाएंगे। इस तरीके से हमने अपने सारे फंदे अब उठा लिए हैं पट्टी बनाने के। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये बैक साइड है हमारी। तो देखिए इसमें ये जो आपने ऊन लिया था, ये वो वाला ऊन है जो यहाँ पे हमने फंदे डाले थे, तो ये वाला बच गया था ऊन हमारे पास। तो ये वो वाला ऊन का सिरा है, हमने इसे इतना कट कर लिया है कि 1 इंच बचा लिया है सिर्फ, बाकी का जो भी पार्ट था हमने उसे कट करके हटा दिया है। अब इस ऊन को भी मैं यहीं पे एडजस्ट करना आपको बताऊंगी। ये जो मैं पट्टी बना रही हूँ इसी के साथ साथ पहला फंदा हम इसका सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा हमें बनाना है उल्टा। देखिए इस तरीके से सिलाई डालेंगे और इस ऊन को यहाँ पे हम जब भी उल्टा फंदा बनाएंगे तो हम इस ऊन को यहाँ पे दबा लेंगे। देखिए ऐसे लेकर ऐसे लेकर ऐसे, फिर एक फंदा ऊन पीछे लेकर सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, ये फंदा उल्टा बनाना है, इसमें हम इस ऊन को ऐसे दबाते जाएंगे।
फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे सीधा, फिर ऊन आगे लेंगे, ये उल्टा फंदा है तो इस ऊन को आप ऐसे लेकर ऐसे कर लीजिएगा। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेके ये फंदा उल्टा बनाना है हमें, तो इसमें देखिए ये वाले ऊन को ऐसे दबा लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा देखिए ये वाला सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लेकर ये वाला फंदा उल्टा, फिर एक फंदा देखिए ये वाला सीधा, फिर ऊन आगे लेंगे, ये वाला फंदा ऐसे देखिए दबाते जा रहे हैं ऊन हम, उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अब ये वाला फंदा हम ऐसे बना रहे हैं उल्टा। तो ये देखिए ये ऊन अभी आपका एडजस्ट हो गया है, इसमें अब आपको सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसे छुपाने के लिए। इस तरीके से बुनाई में हमने ले लिया है। अब आपको यहाँ से एक फंदा उल्टा, एक सीधा, ये सब बनाते जाना है। ये देखिए आपके ये आ रहे हैं फंदे, ये देखिए ये उल्टा है, ये सीधा है, फिर उल्टा है। आप सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए आप अपनी ये पूरी की पूरी वाली लाइन कंप्लीट कर लीजिए। इसकी नेक्स्ट वाली सिलाई में फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाते जाइए। इस तरीके से हमने अपनी एक लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है बुन के। अभी हमारी सेकेंड रो है, तो देखिए ये इसमें जो हमने यहाँ पे फंदे डालने स्टार्ट करे थे तो ये ऊन लिया था और इसमें नॉट भी लगा ली थी। अब इस ऊन को हम यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका यहाँ पे हमारा ये वाला फंदा पहला वाला सीधा आ रहा है तो हम सीधा बुनेंगे, दूसरा उल्टा है, फिर सीधा है, फिर उल्टा है। देखिए तो जो जैसा फंदा दिख रहा है वो वैसे ही बुना जाएगा। तो ये वाला फंदा हम बनाएंगे सीधा, इसे हम बिना बुने उतार लेंगे। फर्स्ट हमारा फंदा है। इसके बाद देखिए ऊन आगे लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उल्टे वाले को। फिर आगे का फंदा देखिए सीधा है तो ये सीधा बनेगा। इसमें हम जब भी सीधा फंदा बनाएंगे तो ये वाले ऊन को यहाँ पे दबाते जाएंगे। उल्टे फंदे में कुछ नहीं करना है, और जब भी सीधा फंदा आएगा ये जो पीछे वाला ऊन है इसे ऐसे करके दबा लेंगे। फिर हमारा जो सीधा फंदा उल्टा है उसमें कुछ नहीं करना है, जो सीधा फंदा है उसमें इस ऊन को ऐसे दबा लेंगे तो ये एडजस्ट होता जाएगा हमारा यहीं पे। और देखिए ऐसे करके फिर इस ऊन को ऐसे दबा लीजिए और ये वाले आप ऐसे ही बुनते जाइए। देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुन लीजिए। ऐसे करते हुए आप अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 2 सिलाई हो जाएंगी। अब ये वाली रो जब हम बना लेंगे तो हमें इसकी पूरी मिला के 7 रोज बनानी है। तो देखिए ये हमारी 2 सिलाई हो जाएंगी और इसके बाद आप इसकी एक और सिलाई बनाएंगे, तीसरे नंबर की सिलाई। और फिर उसके बाद जो चौथी नंबर की सिलाई आएगी यहाँ से, उसमें मैं आपको ये जो होता है हमारे बटन्स लगेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको वो बताऊंगी काज बनाना। तो आप ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद वाली भी पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो फ्रंट साइड से इसके नेक्स्ट वाली जो रो आएगी, इसके बाद की बात ये वाली सीधी सिलाई की तरफ से है देखिए। फिर उल्टी साइड से आप बनाएंगे, फिर सीधी साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं काज बनाना बताऊंगी आपको। आप ये वाली और इसके बाद वाली 2 रो कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से हमने अपनी 3 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी फ्रंट साइड की चौथी सिलाई है पट्टी बनाने की। इसमें हम अब काज बनाना आपको बताएंगे। 3 काज मैं इसमें बनाऊंगी, 3 बटन लगेंगे इसमें फ्रंट साइड में। तो देखिए इसमें पहले हमें 10 फंदे बुनने हैं, जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही। ये पहला फंदा हम बुनेंगे सीधा, फिर उल्टा, तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये देखिए 10 फंदे बनाने के बाद ऊन हमें अब देखिए अपनी साइड ही रखना है। और ये आगे के जो 2 फंदे हैं इन दोनों में एक साथ सिलाई डालकर, बैक साइड से सिलाई डालकर दोनों को एक साथ ऐसे देखिए ऐसे बुनना है। 2 फंदों का एक फंदा बनाना है ऐसे। तो ये जो आपका ऊन है ये आगे से गया है वो ऐसे तिरछा जो आ रहा है यही आपकी जाली बनेगी, यहीं पे आपका बटन लगेगा। तो ये आपका एक बन गई है जाली। अब आपको 15 फिर से बनाने हैं फंदे। तो ये एक है देखिए, एक फंदा इसे गिनेंगे आप, फिर ऊन आगे लेंगे तो ये आपके हो गए देखिए 2, फिर ऊन पीछे लेंगे तो ये हो गए आपके 3, अब आपको देखिए 15 फंदे बनाने हैं। तो ये आपका एक फंदा है, एक। अब आप देखिए दूसरा वाला फंदा भी आपका ये वाला सीधा आ रहा है तो आप इसे भी सीधा ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे हो गए लगातार के। फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, ऐसे लेते हुए 15 फंदे हमें बनाने हैं। तो ये वाला तिरछा वाले फंदे के बाद हमें जो गिनना है यहाँ से शुरू करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये देखिए 15 फंदे। 15 फंदे बनाने के बाद ऊन हमें अपनी साइड ही रखना है और ये आगे के जो 2 फंदे हैं दोनों को बैक साइड से सिलाई डालकर ऐसे बुनना है। देखिए सीधे फंदा, 2 का 1 कर लिया और देखिए यहाँ पे फिर हमारा एक तिरछा फंदा आ गया। अब इसके बाद वाला फंदा फिर सीधा ही है तो ये सीधा ही बनेगा। देखिए हमारी ये हो गए 2 फंदे, तिरछे फंदे के बाद 2 फंदे हो गए। अब 15 बनाने हैं तो 2 ये हो गए। अब आपको 13 और बनाने हैं तो ये हो गए आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे हमने बना लिए हैं। अब आपको फिर से यही करना है, ऊन अपने साइड रखिएगा और 2 फंदों का आप एक फंदा बनाएंगे ऐसे और ऐसे। तो अब आपके ये 3 जाली बन गई हैं। देखिए एक यहाँ और एक बनी है ये वाली और एक ये वाली। तो ये 3 आपके काज बन चुके हैं। अब आपको आगे का पार्ट ऐसे ही बनाना है जैसे आप बुनते जा रहे थे। ये वाला फंदा देखिए सीधा दिख रहा है, सीधा बुनेगा जाएगा और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उल्टा बनाया जाएगा। ऐसे करते हुए ये रो आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। और जब आप इसके बाद वाली रो बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये जो तिरछे वाले फंदे आए हैं ये कैसे बुने जाएंगे बैक साइड की रो में। फिर मैं आपको बताऊंगी। आप अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए और बैक साइड की रो यहाँ तक बुन लीजिए जहां तक ये तिरछे वाले फंदे आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी ये वाली साइड, ये वाली सिलाई भी बना ली है पीछे की साइड से। अब देखिए हमारे ये तिरछे वाले जो फंदे हैं ये आने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए जाएंगे। ये आप एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा ऐसे बनाते हुए जा रहे हैं। आप ऐसे ही बुनते चले जाएंगे इसे। देखिए जो उल्टा है वो ये उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर ये वाला फंदा देखिए सीधा, फिर ये वाला फंदा उल्टा बना लेंगे क्योंकि ये, और फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा। जैसे आप बुन रहे हैं वैसे ही बुनते चले जाएंगे। चाहे आपका ये कुछ भी आया है ये आप ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर। जैसे आप बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। ये सीधा आया है, एक उल्टा आएगा,
फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, 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 फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। फिर देखिए अब ये वाला तिरछा फंदा आ गया है और ये वाला भी है, तो ये आपका उल्टा बनाया आपने, सीधा उल्टा। अब आप बनाएंगे सीधा एक फंदा और एक बनाएंगे उल्टा, फिर एक बनाएंगे सीधा, फिर एक उल्टा, फिर आप बनाएंगे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। अब देखिए ऐसे ही बनाते चले जाइए आप, बस सिंपल, सीधा उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। ये देखिए जाली वाला फंदा था, उल्टा बनाया है, फिर सीधा उल्टा। ऐसे करते हुए हमारे तीनों जालियों के फंदे बन गए हैं। बस हमने सिंपल वैसा ही बुना है जैसा हम बुन रहे थे शुरू से। अब इस तरीके से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखिए हमारी 2 सिलाई हम और बुनेंगे। ऐसे करते हुए हमारी 5 सिलाई कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई में हमने ये जाली निकाली थी, ये वाली। अब हमारी ये 5 सिलाई हो गई है। अब 2 सिलाई हम और बुनेंगे, एक इस साइड से बनाएंगे और एक बैक साइड से बनाएंगे। उसके बाद जब हमारी 7 सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको यहाँ पे फंदे कास्ट ऑफ करना बताएंगे। 2 सिलाई आप इसकी और बुन लीजिए। इस तरीके से अब हमने अपनी ये 7 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे फंदों की घटाई होगी, तो कैसे होगी देखिएगा। पहले आप फर्स्ट पहला वाला फंदा जो है ये सीधा बुनेंगे और उसके बाद वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा आगे वाला बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको टाइटली करना है, तभी इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी पट्टी में। तो देखिए ऐसे आपको टाइटली ये फंदे रखने हैं, लूज नहीं रखने हैं। जितने ज्यादा टाइट रखेंगे उतना आपका अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। इस तरीके से आप लगातार फंदे कास्ट ऑफ करते जाइए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये अपनी पट्टी पूरी बना ली है और इसके फंदे कास्ट ऑफ कर लिए हैं। देखिए हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग से ये बना है। अब इसमें जो ये ऊन एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे बच गया है फंदे कास्ट ऑफ सारे करने के बाद, तो इसको मैं आपको एडजस्ट करना बताती हूँ। इसके लिए आपको सुई में यही वाला ऊन डाल लीजिएगा और मैं इसे बताऊंगी आपको कैसे एडजस्ट करेंगे आप। इस सुई में ऊन डालने के बाद देखिए हमें इस ऊन को ऐसे ही एडजस्ट करना है। देखिए ऐसे कहीं कहीं ऐसे फंदों पे से ऐसे निकालते हुए इसे हम यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे हमारे ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली यहाँ तक, इस तरीके से। और यहाँ पे आप ऐसे किसी किसी फंदे पे से ऐसे निकालते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाइए इस तरीके से। तो ये ऊन आपका ऐसे ही अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब आपका थोड़ा कम ऊन बच जाएगा तो आप एक पक्का टांका लगा लीजिएगा कि ऐसे लेकर और ऐसे ऊन लेकर इसे यहां से ऐसे देखिए, तो ये आपका ये ऊन यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये हमारी
ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें आस्तीन जो है इसकी स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स बनाने के लिए हमें देखिए यहाँ से फंदे उठाने होंगे। जो इसके ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी आपकी लाइंस हैं, ये मैंने आपको गिन के दिखाई थी। 82 लाइंस हैं आपकी, यहाँ से लेकर शोल्डर तक। तो इसमें से हम यहाँ से गिन लेते हैं 30 लाइंस, यहाँ पे गिन लेते हैं और 30 हम यहाँ पे गिन लेंगे। 30 और 30 लाइन गिन के यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे। इस तरीके से लाइन गिनेंगे। देखिए हम, ये हमारी ऊपर की सिलाई है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ पे हमारी 30 लाइन हो गई है। तो यहाँ पे हम देखिए इस वाली लाइन पे यहाँ पे हम अपना मार्कर लगा लेंगे इस जगह पे। और ऐसे ही लाइन गिनकर इस साइड में हम अपना एक मार्कर इधर लगा लेंगे। फिर मैं आपको फंदे बताऊंगी कैसे उठाए जाएंगे। आप 2 मार्कर लगा लीजिए, एक इस साइड में 30 लाइन गिनकर और एक इस साइड में 30 लाइन गिनकर। इस तरीके से हमने एक मार्कर देखिए यहाँ पे लगा लिया है और एक मार्कर यहाँ पे लगा लिया है। 30-30 लाइन गिनकर इधर से भी और इधर से भी। अब हम इस साइड से इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस साइड से हम फंदे स्टार्ट करेंगे इसके उठाना। तो इसके लिए हमें ऊन का सिरा लेना होगा और सलाई लेनी होगी अपनी, यही 10 नंबर वाली जिससे हम पूरा बना रहे हैं। और ये ऊन का एक पार्ट ले लीजिए, इसका सिरा। और इसे देखिए आप कैसे बनाएंगे। ये आपका मार्कर है, यहीं से हम फंदे एक एक करके उठाने स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इधर फंदे उठाए थे वैसे ही उठाएंगे। ये साइड वाले इसमें से फंदे नहीं उठाने हैं, इस वाली लाइन से हमें फंदे उठाने हैं इधर से। जो ये आपकी फर्स्ट वाली ये वाली लाइन दिख रही है, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए पहले हम जहाँ पे हमारा मार्कर है बिल्कुल इसी पे सलाई डालेंगे अपनी ऐसे, और एक फंदा ऐसे करके ले लेंगे। देखिए ऐसे लेकर और ऐसे ले लेंगे, एक फंदा हमारा हो जाएगा। इस तरीके से। और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट, 1 2। देखिए एक फंदा हमारा ये हो गया है। अब इसके बाद लगातार हम फंदे उठाते जाएंगे। और सलाई से अगर फंदे उठाने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्रोशिया से वैसे ही फंदे उठा सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इस तरीके से एक एक फंदा लेते हुए ऐसे हम उठाते जाएंगे। 2 हो गए। अब देखिए बिल्कुल इसके आगे वाले पे फंदे पे डालेंगे और ये देखिए 3 फंदे हो गए। फिर इसके आगे वाले पे डालेंगे, ये 4 फंदे हो गए। फिर इसके आगे वाले पे डालेंगे ऐसे, तो ये देखिए हमारे 5 फंदे हो गए। ऐसे ही उठाते जाएंगे तो हमारे पूरे 60 फंदे हो जाएंगे। 30 इधर से उठेंगे और 30 उस साइड से उठेंगे, तो पूरे 60 स्टिच आपके हो जाएंगे। आप ऐसे लगातार उठाते जाइए फंदे, यहाँ से पूरे यहाँ तक के, जहाँ पे आपकी दूसरी वाली ये मार्कर लगा है, यहाँ तक आप लगातार फंदे उठाते जाइए। हर एक एक फंदे पे आपको लेते जाना है। देखिए यहाँ से उठाना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इस वाली लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप फंदे उठा रहे हैं। देखिए अभी आपने यहाँ से उठाया है, अब इस वाले फंदे पे से निकालेंगे।
इस तरीके से आप फंदे लगातार उठाते जाएंगे। ऐसे लगातार फंदे उठाते जाइए 60 स्टिच। इस तरीके से हमने अपने 60 फंदे यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लिए हैं। अब हमें ऐसे ही बुनना है जैसे हम यहाँ का पार्ट बुन रहे थे। ये वाली सिलाई पूरी सीधी और बैक साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ये हमारी पहली जो सिलाई है ये बैक साइड की है, तो ये उल्टी सिलाई बनेगी। सारे फंदे इसके हम उल्टे बुनेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसके सारे फंदे आप उल्टे बना लीजिए। और इसका हमें कितना बनाना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। आस्तीन हमें कितनी बड़ी बनानी है, इसके लिए आप इसमें देखिए ये ऐसे करते बुनते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और फ्रंट साइड की जब रो आएगी तो हम उसे सीधी बनाएंगे। और आस्तीन इस तरीके से हमने अपनी एक सिलाई, इस तरीके से हमने अपनी ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर ली है उल्टी बुन के। अब ये हमारी फ्रंट साइड की रो है, इसको आप पूरी सीधी बुनेंगे। और मैं आपको बता दूं आपको कितनी रो बुननी है। इसमें आपको 50 रोज बनानी है पूरी, यानी कि 50 सिलाई बनानी है। तो ये आपकी एक सिलाई मैंने बना दी है। अब इसके बाद आप 49 रोज और बनाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से लेकर सीधी और फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी सिलाई बनाते हुए इतना पार्ट अपना बनाएंगे। करीब 50 रोज आप इसमें गिनकर बना लीजिएगा। फिर मैं आपको इसकी फंदों की घटाई और आगे की जो पट्टी होती है वो बताऊंगी कैसे बनेगी स्लीव्स की। आप 50 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए आस्तीनों की। इस तरीके से बुनते हुए ये मैंने अपनी पूरी जो स्लीव्स है इसकी लेंथ पूरी तैयार कर ली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो ये बुनी है, इसकी जो मैंने सिलाई बुनी है ये मैंने बुनी है 49, यानी कि 49 रोज। देखिए यहाँ से लेकर फंदे उठाने के बाद से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं आप ऐसे गिनेंगे। जैसे यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, यानी कि पूरी 49 रोज ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से जो है इसका पट्टी बनाऊंगी। आगे की स्लीव्स के जो आगे पट्टी होती है वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे फंदे हमें घटाने होंगे। तो देखिए फंदे कैसे घटाएंगे हम। एक सीधे और एक उल्टे की हम बॉर्डर इसका बनाएंगे। पहला फंदा आप बुनेंगे सीधा, फिर एक फंदा ऊन आगे लेके उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे और 2 फंदे एक साथ बैक साइड से बुनेंगे ऐसे। फिर आप बुनेंगे 3 फंदे, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। 3 फंदे बुनने के बाद फिर आप 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधे फंदों का, ऐसे बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक। फिर 3 फंदे बुनेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। उसके बाद फिर से 2 फंदों को एक कर लेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे बुनेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और फिर 2 को एक कर लेंगे ऐसे। फिर यही करेंगे रिपीट, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर 2 फंदों को बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर लेंगे। फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर 2 फंदों को एक कर लेंगे। यही हम रिपीट करते जा रहे हैं। देखिए
अब यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर हम 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। फिर देखिए यही करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और फिर 2 फंदों का 1 बना लिया। इस तरीके से थोड़े से फंदे रह गए हैं, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। फिर यही करेंगे देखिए, और 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। और अब ये लास्ट के फंदे बचे हैं हमारे, तो ये देखिए यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। दो फंदों का 1 करेंगे यहाँ पे, और फिर ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, और ये वाला फंदा लास्ट वाला आप सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर पूरा फंदे इसके हो गए हैं जितने हमें चाहिए थे। तो ये फंदे मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ कितने हैं ये फंदे, देखिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, यानी कि 49 हमारे ये स्टिच यहाँ पे अब रह गए हैं। इसी से हम बॉर्डर बनाएंगे स्लीव्स का। अब ये हमें देखिए एक सीधा और एक उल्टे का, जैसे हमने पूरा अपना यहाँ पे बनाया है नीचे की साइड, वैसे ही ये वाला बॉर्डर बनेगा, लेकिन इसमें 1 सिलाई मैंने बुन ली है। अब आपको 7 सिलाई और बुननी है, और फिर इसके हम फंदों की मैं बताऊंगी फंदे कास्ट ऑफ करना। 7 रोज बुन लीजिए, एक सीधा और एक उल्टा, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा बुनकर। इस तरीके से देखिए हमने अपना ये 8 सिलाई का ये पूरा बॉर्डर बना लिया है। अब मैं आपको फंदे कास्ट ऑफ करना बताऊंगी। तो देखिए पहला फंदा सीधा बुनेंगे, और जैसे हमने इसकी साइड वाली पट्टी में ये वाली में बनाया था वैसे ही इसे फंदे कास्ट ऑफ करेंगे जैसे यहाँ पे करे थे। दोनों फंदे सीधे बुनेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर ऐसे ही आप एक फंदा सीधा बुनते रहेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालते जाएंगे। ऐसे करते जाइए, ऐसे टाइटली आप ये फंदे कास्ट ऑफ करिएगा। और फिर आपका मैं इसके बाद सिलाई बताऊंगी कि कैसे होगी स्वेटर की सिलाई। इस तरीके से अब हमारे ये लास्ट के 3 फंदे बचे हैं देखिए। तो एक फंदा बुनेंगे, और फिर ऐसे आगे वाला फंदा बुनेंगे, और इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। अब देखिए हमें इसकी सिलाई के लिए ये ऊन इतना रखना है कि हम इसकी ऐसे लेकर के पूरी, यहाँ से लेकर के पूरी सिलाई कर सकें। तो इसके लिए देखिए एक आपका ये वाला ऊन का सिरा भी है जो आपने शुरू में फंदे डाले थे, तो ये बचा था, इसको हम कट करके एडजस्ट कर लेंगे। इसमें आप इतना ऊन ले लीजिएगा जितना आपको सिलाई के लिए चाहिए, इतना ले लीजिएगा, ज्यादा सा ऊन लेकर इसे आप कट कर लीजिए। और इस ऊन को इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, इस तरीके से ऐसे। और इस जैसे हमने ये वाली स्लीव बनाई है, सेम वैसे ही एक और स्लीव देखिए मैंने यहाँ ये वाली भी बना ली है। अब बस इसे हमें सिलने का काम रह गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सिलेंगे। आप इस ऊन को जो आपने स्लीव में बचाया है, कट करा है, इसे आप अपनी ऊन सिलने वाली सुई में डाल लीजिए, और उल्टी साइड से इस स्वेटर को रखकर इसकी देखिए यहां से लेकर के पूरी सिलाई यहां तक की होगी पूरी। मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा दे रही हूँ। देखिए आपको एक एक फंदा ऐसे ऐसे लेते जाना है, एक इधर और एक इस साइड।
ऐसे लेते हुए आपको इसके बाद इसके आगे का फंदा देखिए ऐसे लेकर, और इस साइड से भी देखिए ऐसे लेकर आपको ऐसे सिलते जाना है लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फंदा लगातार आप लेते जाएंगे आगे का, और ऐसे ही से पूरा सिलते जाएंगे। यहाँ से सिलना है आपको पूरा यहाँ तक, और फिर यहाँ से मिलाते हुए एक एक फंदा आपको पूरा नीचे तक सिलना है। फिर लास्ट में मैं आपको ये वाला ऊन एडजस्ट करना बताऊंगी कि ये कैसे एडजस्ट करेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपनी ये वाली पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको ये वाला ऊन एडजस्ट करना बताती हूँ। ये जो हमने फंदे डाले थे शुरू में, हमारा ऊन बचा हुआ है, इसे, ये जो हमारा सिलाई करने के बाद ये वाला ऊन बचा है, इसे हम लंबे वाले सिरे को तो अपने सुई में ले लेंगे, और ये जो छोटा वाला सिरा हमारा बचा है इसको ये जो हमने सिलाई करी है इसी पे ऐसे एडजस्ट करेंगे। देखिए कहीं कहीं इस पे हम ऐसे फंदे लेते रहेंगे इस तरीके से, और इसे अंदर ही अंदर ऐसे दबाते जाएंगे। देखिए ऐसे लेकर और ऐसे लेकर ऐसे, और देखिए इस तरीके से ऐसे लेते हुए हम इसे दबाते जाएंगे, तो ये हमारा ऊन एडजस्ट भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी, और हमारे दोनों ही ऊन ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से 2-3 टाँके हम और लगा लेंगे इसी सिलाई पर से, ऐसे करके। देखिए ये ऊन लेकर बीच बीच में रखकर इसे और ऐसे ऐसे करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बार और ऐसे ही कर लीजिए, फिर ये पूरा ऊन आपका एडजस्ट हो जाएगा, और फिर बचे हुए जो दोनों सिरे हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा ऊन यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब हम सीजर से इसे ऊन को कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से जैसे इस साइड की सिलाई करी है वैसे ही आप इस वाली ऊन, ये वाला जो आपका स्लीव्स है, यहाँ से लेकर आप इसकी यहाँ तक की सिलाई और कर लीजिए। फिर मैं आपको इसमें जो फ्लावर मैंने लगाए हैं वो लगाना बताऊंगी कैसे बनेंगे और कैसे लगेंगे। आप ये वाली भी पूरी सिलाई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये स्वेटर हमने पूरा रेडी कर लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बना के। और ये जो मैंने फ्लावर इसमें लगाए हैं, अब मैं आपको इन्हें बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। ये हमें क्रोशिया से बनाने हैं। इसके लिए ऊन वाली क्रोशिया आपको मोटी वाली लेनी होगी, और व्हाइट कलर के ऊन से ये जो फ्लावर मैंने बनाया है, पहले मैं ये बनाना आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको ऊन का व्हाइट कलर का ऊन लेना है, और इसमें आप एक स्लिप नॉट लगा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद 5 बार आपको कि 1 2 3 4 हमने ये वाली ये बनानी है। देखिए चेन 1 2 3 4, और एक स्लिप नॉट वाली है तो 5 हो जाती हैं। ऐसे हमने 4 बना ली है। अब ये फर्स्ट वाली में इसे देखिए दोबारा से डालेंगे ऐसे, और ऐसे देखिए लेकर एक फंदा लेकर और इन दोनों को एक कर लेंगे। ये देखिए दोनों को हम ऐसे एक कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका एक राउंड सा सर्किल सा बन जाता है छोटा सा। अब आप इसमें 2 बार चेन बनाएंगे, एक और एक, ये दो चेन बनाने के बाद देखिए आपको ऐसे एक लूप लेना है, और ये जो बीच वाला होल है इस पे आपको क्रोशिया को डालना है, और ऐसे लेकर के देखिए ऐसे। अब इसे 2 बार बुनना है, 2 फंदों को एक साथ, फिर ये 2 फंदों को एक साथ ऐसे।
तो ये आपके, ये 1 कहेंगे इसे आप, और इसे कहेंगे 2। ऐसे आपको 10 बनाने हैं। अभी आप तीसरा वाला बना रहे हैं, गिन के बनाइएगा। ये देखिए 2 बार ऐसे, फिर ये 2 को 1 कर लेंगे ऐसे। तो ये आपके 3 हो गए। और क्रोशिया को हर बार एक ही पॉइंट पे डालना है। देखिए यहीं पे बीच वाले में, इसी होल पे लेंगे और ऐसे लेकर अभी आप चौथा वाला इसका ये बना रहे हैं। देखिए इसको 2 को 1 कर लेंगे पहले, फिर ये बाद वाले 2 को फिर 1 कर लेंगे। तो ये आपके 4 हो गए। फिर ऐसे लेकर फिर इसी पे लेंगे और ऐसे लेकर देखिए 2 बार लेंगे, 1 और एक ये 2। तो आपके ये 5 हो गए हैं। अब ये देखिए ये आपके हो गए 6 और ये आपके हो गए 7, ये आपका हो गया है 8, ये हो गए 9 और ये है हमारा लास्ट 10। ये 10 बनाने के बाद इसके बाद देखिए इस वाले क्रोशिया को अपनी पहला वाला जो हमने चेन बनाई थी 2, उसके से देखिए उसके हमने बीच फंदों में नहीं डालना है। पूरी जो चेन की ये वाली वो है लाइन है, इसके इस तरफ डालना है और ऐसे एक फंदा लेके इधर से 2 को 1 कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपकी यहाँ पे 10 ऐसी लाइंस बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आपको देखिए क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बना के ऐसे लेकर ये देखिए फर्स्ट वाला जो ये दिख रहा है आपको होल, इस पे डालना है और इसे 4 बार लेना है। 1 2 3 और ये 4 बार। और फिर ये ऐसे लेकर और ये इसके जस्ट आगे वाला जो है होल, इस पे डालना है देखिए क्रोशिया को और फिर 4 बार लेना है। 1 2 3 और ये देखिए 4। ऐसे हो गया आपका। अब आप ऐसे इसे थंब से पकड़ के देखिए, इसे ऊन को थंब से इधर पकड़ लेंगे और ये क्रोशिया को इधर लेके लास्ट वाले फंदे पे से ऐसे देखिए निकाल लेंगे। अब इसे आपने ये वाले जो फंदा पकड़े हुए हैं उसी पे से लेकर ऐसे लेकर और इनको 2 को 1 ऐसे कर लेना है। अब आपको फिर से 3 बार चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बना के जहां पे आपने ये बनाया था यही वाले पे, इसी पे आपको डालना है। देखिए इस तरीके से ये लेकर फंदा और इन 2 को आपने 1 कर लेना है। पहले ये फंदा लेकर, सही से नहीं आया है, देखिए यहाँ पे से अब ये 2 को हम ऐसे 1 बना लेंगे इस तरीके से। देखिए तो हमारा 1 इसकी पंखुड़ी बनी है। ऐसे ही आपको 5 बनानी है पूरी मिला के। तो अब आप ये दूसरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, फिर सेम यही करेंगे आप। 1 2 3 चेन लेंगे, फिर ऐसे घुमा के अब इसके नेक्स्ट वाले पे, आगे वाले पे देखिए ये इसके आगे वाला है, इस पे डाल के 4 बार निकालेंगे। 1 2 3 4। अब फिर लेके आगे वाले पे, इसके जस्ट आगे वाला देखिए ये वाला लूप है, इस पे डालेंगे आप क्रोशिया 4 बार। 1 2 3 और एक बार और लेंगे तो ये हो गए 4 बार। अब फिर आप यही करेंगे, देखिए इसे थंब से पकड़ के
इस ऊन को, इस वाले फंदे को ऐसे लेकर देखिए पूरे सब में से बाहर निकाल लेना है, इधर से इस तरफ निकाल कर फिर ये वाला जो आपका फंदा है जो आप पकड़े हुए थे उस पे से लेकर ऐसे लेकर और ऐसे ले लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसे इसी पे जहां पे आपने ये पंखुड़ी बनाई है ये वाली पे डाल के और ऐसे लेकर देखिए 2 को एक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 पंखुड़ी बन गई है। ऐसे ही आपको अब 3 और बनानी है। तो देखिएगा 3 बनाने के लिए 1 2 3 बार ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेकर देखिए आगे वाले पे डालेंगे, 1 2 3 4 बार लेके फिर इसके आगे वाले पे 4 बार लेंगे, 1 2 3 और एक बार और लेंगे 4। ऐसे लेकर फिर आप ऐसे लेकर देखिए ऐसे ले लेंगे और ऐसे लेकर के इन 2 को एक कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे फिर 3 चेन बनाएंगे। अब आपकी 2 पंखुड़ी बस बची हैं वो आप बनाएंगे। इसे आप देखिए यहां से आप लेके इधर लेके ऐसे ले लेंगे और 2 को एक कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ऐसे लेके फिर से अब जस्ट आगे वाले पे डालेंगे 4 बार, 1 2 3 और ये हो गए आपके 4 बार। अब इसके फिर जस्ट आगे वाले पे लेंगे, इधर वाले होल पे 4 बार। तो देखिए ऐसे लेंगे, 1 ऐसे लेंगे फिर इसी पे डालेंगे, 2 फिर ऐसे लेंगे फिर इसी पे डालेंगे, 3 फिर ऐसे लेंगे फिर इसी पे डालेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 4। ऐसे लेकर के फिर आप देखिए ऐसे और ऐसे लेकर के और यही वाले पे से देखिए लेकर ऐसे और ऐसे ले लेंगे। अब आप 3 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाकर जहां से आपने ये पंखुड़ी बनाई थी इसी पे डालेंगे और 2 को एक कर लेंगे। अब आपकी लास्ट इसकी पंखुड़ी बनेगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 बार लेकर फिर आगे वाले पे 4 बार डालेंगे, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। फिर उसके आगे वाले पे लेंगे, ये वाले पे देखिए 1 2 3 और ये वाला हो गया आपका 4। अब इन सबको फिर से आप इधर लेकर ऐसे सारे फंदों को ऐसे लेकर देखिए इसको ऐसे निकाल लेंगे और इसी वाले फंदे पे जो आपने शुरू में लिया था ये है, इस पे आपको ऐसे लेकर और इसे ऐसे कर लेना है और फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और इससे फिर लास्ट इसी वाले पे डाल के जहां से शुरू करा था ये वाला बनाया था लास्ट वाला, यहाँ पे डालकर और इससे 2 को एक कर लेंगे। ऐसे आपका पूरा फ्लावर बन के रेडी हो गया ये वाला। अब आपको इसे पीछे की साइड से देखिए 2 चेनें बनानी है, 1 और एक और 2 चेनें बनाकर पीछे किसी भी पास वाले फंदे पे ऐसे डालकर देखिए ऐसे लेकर और इसे 2 को एक कर लेंगे और इसका जो आपका एक्स्ट्रा ऊन है इसे कट कर लेंगे और इतना ले लेंगे इसे कि आप इसकी सिलाई कर सकेंगे, इतना ऊन इसे ले लेंगे और इसे लेकर के ऐसे आप इस पे ऐसे डाल के निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से देखिए आपका ये फ्लावर बन गया है। अब मैं आपको बीच का इसका येलो वाला पार्ट बनाना बताऊंगी। अब ये बीच वाला पार्ट बनाने के लिए येलो ऊन लेनी है हमें, और इसे देखिए ऐसे एक स्लिप नॉट लगा लेंगे आप, और फिर इसे अपनी क्रोशिया में लेकर 5 चेन बनानी है आपको। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर आपको देखिए ऐसे लेकर के पहले वाले पे ऐसे डालना है और एक बनाना है। देखिए ऐसे एक बन गया, ऐसे आपको 8 बनाना है। एक बन गया, फिर ऐसे लेंगे 2 हो गए, फिर ऐसे लेके ये होगा देखिए 3, फिर ऐसे लेंगे 4 हो गए, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे कि हो गए 5, और फिर देखिए आप यही ऐसे लेंगे और इसी पे डालेंगे और ऐसे ले लेंगे तो ये हो गए 6, फिर ऐसे लेंगे 7 हो गए, और एक रह गया अब आपका। ऐसे लेकर ये हो गए आपके 8। अब इसके बाद देखिए आपको फिर से यही करना है जो आप पंखुड़ी में कर रहे थे। ये पकड़ के ये वाले धागे ऊन को ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे लेके अंदर ले लेना है सारे फंदों के, और फिर इसे देखिए ऐसे कर लेना है, एक कर लेना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला, फिर एक और चेन बना लेंगे और इसका ऊन कट कर लेंगे एक्स्ट्रा। थोड़ा सा इसका हमें ऊन बस चाहिए, तो बहुत कम, तो इसे ऐसे इतना सा कट कर लेंगे। तो ये हमारा इसके बीच का भाग बन गया है। अब इसको देखिए ये फंदे पे से ऐसे लेकर और ऐसे लेकर इसे ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसको देखिए कैसे लगाना है। ये बैक साइड है आपकी और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में ऐसे लेकर ये क्रोशिया की मदद से ही आप इसे करेंगे। ये जो आपके ये है इनमें देखिए बीच में ऐसे लेकर और इसका एक सिरा ऐसे लेकर इधर निकाल लेंगे, और दूसरे वाला सिरा बिल्कुल फ्रंट साइड में लेकर दूसरी साइड में ऐसे लेकर सामने बिल्कुल ये क्रोशिया को ऐसे लेंगे, और इस पे से ये वाले उनको हम ऐसे बाहर की तरफ ले लेंगे। तो ये देखिए बैक साइड से इन दोनों पे नॉट लगा लेंगे, येलो वाले पे ऐसे और ऐसे। देखिए डबल नॉट लगा लिया। तो ये हमारा ये फ्लावर बनके एकदम रेडी हो गया है। अब इसके आप जो एक्स्ट्रा ऊन है, ये लंबे वाले ऊन को छोड़ देंगे, और ये छोटे वाले जो एक्स्ट्रा ऊन है इन्हें आप अपनी सीजर से बिल्कुल कट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे छोड़ के बस आपको ऐसे कट कर लेना है। और इसे आपको अब ये देखिए मैंने सारे लगा लिए हैं इसमें, बस एक मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी थी, यहाँ पे लगाना है एक फ्लावर मुझे। तो मैं आपको इसे लगा के बताऊंगी कैसे लगेगा फ्लावर इसमें। देखिए इस तरीके से कहीं कहीं पे आप ऐसे हर एक एक पंखुड़ी में आप 2 बार लेंगे टांका, एक इस साइड एक इस साइड। तो इस तरीके से आपकी ये सिलाई हो जाएगी फ्लावर्स की। देखिए ऐसे और देखिए एंड वाले इस पे लेकर ऐसे लेकर ये आपकी पूरी फ्लावर की सिलाई हो गई है। अब आप यहाँ पे देखिए एक पक्का टांका ऐसे ले लीजिएगा 2 बार, एक बार और एक और बार। अब हम जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ऐसे पूरी स्वेटर ये बनके रेडी है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये स्वेटर बनके पूरा रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।